Assalamu alaikum, my dear students. I am Manzoor Lone, vocational trainer at HS Sangalpura. आज हम बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला चैप्टर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का फोर्थ सेशन पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा जिसमें हम ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं, उनका टाइप्स भी हमने पढ़ा कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है। इसके बाद जो फॉलोइंग हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल एज द वर्ड सजेस्ट, अगर आप इस वर्ड को ही देखोगे, नॉन वर्बल मीन्स जहाँ पे आप ऑरल या स्पीच का इस्तेमाल नहीं करोगे फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या अगर आप मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, आप इसमें बिल्कुल भी स्पोकन या रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर आप नॉन वर्बल जो साइंस है या सिग्नल्स है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपके एक्सप्रेशंस होंगे या आपके जेस्चर्स होंगे या पोस्चर्स होंगे, या आप टच से आप अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो बोल सकते हैं, या स्पेस के माध्यम से एक दूसरे के बीच में जो स्पेस रहता है, सो उसके माध्यम से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अदर्स के साथ। आई कांटेक्ट इज़ वन ऑफ दम एंड पैरा लैंग्वेज। सो हम ये एक एक करके हर एक जो एक्सप्रेशन है वो हम पढ़ेंगे। सो वो आ जाएगा टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे हम स्पोकन या रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? सिग्नल्स का इस्तेमाल, गेस्चर्स का इस्तेमाल, पोस्चर्स का इस्तेमाल, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल, पैरा लैंग्वेज का इस्तेमाल। सो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ जाए और आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे। इसमें बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इन आवर डे टू डे लाइफ, 55% जो कम्युनिकेशन होती है वो बॉडी मूवमेंट से ही होती है, फेशियल एक्सप्रेशन से होती है, हमारे आर्म से होती है। एंड 38% जो कम्युनिकेशन है वो खाली वॉइस टोन और पाजेस के साथ की जाती है, जो ऑरल कम्युनिकेट हम करते हैं। ओनली 7% ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। अगर हम नीचे वाला फिगर देखें, अराउंड 93% जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है और विजुअल होता है। ये जान के, ये आंकड़े जान के हम हैरान कुन रह जाते हैं। सो हमें ये पता चलता है कि सारा जो कम्युनिकेशन है वो है वॉइस, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो चलिए अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको समझाया, जहाँ पे हम वॉइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं हम? सो वी आर ओनली कम्युनिकेटिंग थ्रू सिग्नल्स। हमारे पास ओनली सिग्नल्स और एक्सप्रेशंस रहते हैं। ठीक है, सो अब मैं इस स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे फैशियल एक्सप्रेशंस। फैशियल एक्सप्रेशंस में आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम ब्रीफ करेंगे। थोड़ा सा आपको इस जो ये वर्ड ही है इसी से समझ आया होगा कि हमारा जो स्किल है, फेस है, उसमें भी हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। जैसे स्माइल का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, है ना। जैसे आप इमोजी का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आपको कहीं पे हंसना होगा तो आप लिखने के बजाय एक शेप उसको सेंड कर देते हो, इमोजी जिसको कहते हैं। ठीक है, सो वो कहलाते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट इज पोस्चर, कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं हमारी बॉडी का पोस्चर, खड़ा रहना, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रहना, वो भी एक मैसेज दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। सो आपकी बॉडी की
लैंग्वेज। सो आई कांटेक्ट मेंटेन करना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाना, इतना स्ट्रेट रहना। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ टच। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त परेशान होता है तो अपना आप हाथ उसके कंधे पे रखते हो तो उसको पता चल जाता है नहीं भाई ये मेरे साथ, ये मुझे साथ दे रहा है। ठीक है। सो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता आप नाकाम होते हो तो आपका पेरेंट जब घर आके आपकी शोल्डर्स पे हाथ रखे, बेटा कोई परवाह नहीं है। ठीक है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपकी माँ आपकी शोल्डर्स पे हाथ रख के कहते हैं बेटा कोई परवाह नहीं है। दैट मीन्स इससे भी आपको एक सिग्नल आ जाती है, एक मैसेज मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस में आपको बता दूं कि हमारे पास इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, जो वेरी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ हम फेस टू फेस बैठते हैं, उनके कांधों पे हम हाथ रखते हैं। ठीक है। उनके साथ हम अच्छे से बैठते हैं, कोई स्पेस हम नहीं रखते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल फ्रेंड्स। ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा स्पेस रहता है हमारा, यानी उनको हम इतने सारे सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। अगर हमारे घर में कुछ भी होगा तो उनसे हम शेयर नहीं करें। क्लोज फ्रेंड्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो होंगी लाइफ में वो हम शेयर करते हैं क्लोज फ्रेंड्स के साथ। लेकिन फिर आते हैं सोशल फ्रेंड्स। ठीक है। उनके साथ थोड़ा सा हम फॉर्मल ही रहते हैं। फिर अगर आप अपनी देखो टीचर्स की बात करें, एल्डर्स की बात करें, वहाँ पे भी आप एक स्पेस रखते हो, है ना। ठीक। आपने ये भी देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस रखनी चाहिए अपने एल्डर्स के साथ। वो स्पेस का मतलब क्या होता है, जब एल्डर्स होंगे उनके साथ आपको तमीज़ से बात करनी है। ठीक है। उनके साथ जो आप बातें गपशप अपने फ्रेंड्स के साथ कर, वो एल्डरली पीपल के साथ आप नहीं कर सकते हैं। सो इसको स्पेस कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। आई कांटेक्ट आपको पता ही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन का, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये रहता है आई कांटेक्ट, जिसके साथ आपको कोई सिग्नल में बात करनी होगी। फॉर एग्जांपल बह दिम तक एग्जांपल, अगर हम घर में होते हैं तो हमारा मेहमान आ जाता है, अगर चाय आसान अच्छो सो थवन तमिस कैसा आन छना ठीक। सो दैट इज द आई कांटेक्ट विच सेंड सिग्नल्स टू यू। आपको समझ आ जाता है अंदर जाना है, कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। सो द लास्ट वन इज़ पैरा लैंग्वेज। सो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्कस करेंगे हम पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है, कैसे हम इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंजाम देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कि सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है फेशियल एक्सप्रेशंस, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें मदद देता है। देखिए, और expressions can show different feelings such as happiness, sadness, anger, surprise and fear. So जो हमारी हरकत होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम फेल हुए होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, तो जब हम हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हमारी एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। हमारा चेहरा ही कहता है कि हमारे पास सैडनेस है, एंगर है। ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर हम डरते हैं तो उस टाइम भी हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अगर हम खुश होते हैं, ठीक है, सो अगर आप खुश होते हो उस टाइम भी आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है अरे क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। सो ये कहाँ से हमें इंडिकेट होता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन से इंडिकेट होता है। नीचे मैं आपको एक फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, जहाँ पे हमें खुद ही पता चल जाता है बिना किसी ओरल नोट के, बिना किसी रिटन कम्युनिकेशन के। हम जब इनकी इन, 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 इस डिफरेंट इस लड़की की शक्ल देखते हैं डिफरेंट फोटोग्राफ्स में, हमें पता चल जाता है किस पार्ट में ये खुश है, किस पार्ट में एंग्री दिख रही है, किस पार्ट में ये सरप्राइज हो गई है, किस पार्ट में सैडनेस दिख रही है, किस पार्ट में फियर है। सो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस। सो हाउ टू यूज़ इफ़ेक्टिवली दीज एक्सप्रेशंस। अब जो हमारा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है फेशियल एक्सप्रेशंस का, हम इफ़ेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करें इसको। देखिए, स्माइल व्हेन यू मीट समवन। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो यू नीड टू कैरी अ स्माइल। बूम छन बुथिस पे थाउन कहें, यू नीड टू पास अ कैजुअल स्माइल। और ज़्यादा हंसना भी नहीं है, हा नहीं भी करना, उतना भी नहीं है। बस यू नीड टू कैरी अ कैजुअल स्माइल ऑन when you meet someone. Keep your face relaxed. सो यही बता रहा हूँ मैं कि बूम छन थाउन
सो इसको नहीं लगना चाहिए कि यू आर फीलिंग सैड और यू आर एंग्री और यू आर हैविंग फेयर। सो ये क्योंकि ये फेशियल एक्सप्रेशन से ही इंसान नोटिस करता है। सो मैच योर एक्सप्रेशंस विद योर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप हैप्पीनेस वाली बातें करते हो तो आपके एक्सप्रेशंस भी चेंज होने चाहिए, है ना। सो अगर आप सैडनेस दिखा रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस भी वैसे ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ होती है तो उस टाइम जब वो कोई बोलता है कि मेरे इसकी या फादर की या मदर की डेथ हो गई, तो उसका वो टून है वॉइस का वो भी चेंज हो जाए, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी चेंज होते हैं उस टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नॉट वाइल लिसनिंग। जब आप किसी के साथ बात करते होंगे, है ना, ठीक। सो आपको नॉड करना, नॉड मतलब जैसे हम कर रहे हैं जी सर या सिर को हिलाना, ठीक है। तो वो एक फेशियल एक्सप्रेशन जाता है, तो उससे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो जाती है। सो नेक्स्ट इज़ आवर पोस्चर। सो आप देख सकते हैं पोस्चर का मतलब है बॉडी पोजीशन। सो आपको मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स लाई है, राइट एंड लेफ्ट। सो लेफ्ट वाली है, अगर हम स्टैंडिंग होंगे तो अशन दो अलग की हैं, जैसे जिस पे क्रॉस आया हुआ है तो हमें स्ट्रेट खड़ा होना है, ठीक है। राइट साइड जो है, अगर आप कहीं पे जाते हो गए हुए होंगे तो आपको नंबर वन पोजीशन नहीं बनानी है, सेकंड भी नहीं बनानी, थर्ड भी नहीं बनानी, फोर्थ इज करेक्ट वन, ऐसे ही बैठना है, ठीक है। टांगे फैला के नहीं बैठना है, एक टांग पे दूसरी टांग नहीं रखनी है, ठीक है। सो अपने चेहरे पे ये अपना हाथ नहीं लगाना है, ऐसे इस तरह से भी नहीं बैठना है, ठीक है। सो पोस्चर शोज, क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं करना, बिकॉज इट शोज कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग, ठीक है। अगर आप अच्छी फीलिंग लेके नहीं जाओगे, ठीक है, तो आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। सो पोस्चर शो our confidence and feelings. For example, a straight body posture shows confidence, while a body slumped posture is a sign of weakness. So अगर आप देखो तुम ٲسِو یِتھ پٲٹھۍ کھڑا تُہۍ بٔسِو تُہۍ پیٚیِو وٕنہِ ؤسِتھ یا आपकी बॉडी लगती होगी कि आप टायर्ड हैं, तो दैट इंडिकेट्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, दूसरे बंदे को खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें वीकनेस है, ये कॉन्फिडेंट है नहीं, ठीक है। तो ये कब आपको ज़रूरत लगते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं तो आपको स्ट्रेट रहना है, एकदम एक्टिव रहना है, ठीक है। स्लम्ब बॉडी पोस्चर नहीं बनाना है, क्योंकि उससे एक मैसेज आता है कि इसके अंदर वीकनेस है, ये इसके अंदर वीकनेसेस हैं, ठीक है। सो हाउ टू यूज़ दिस पोस्चर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। अब हम इस पोस्चर को कैसे ठीक करेंगे। कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्सड। जो यहाँ पे आप दूसरी पिक देख रहे हो, आपको अपने शोल्डर स्ट्रेट रखनी है और बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखना है, और जो आपके हाथ होंगे वो आपको डाउन रखने हैं, ठीक है। सिट स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग योर हैंड्स एंड फीट इन फ्लेक्सिड पोजीशन। एग्जैक्टली ये यही बता रहा है कि आपको स्ट्रेट रहना है, आपके हैंड्स जो है वो नीचे रिलैक्सिड पोजीशन में होने चाहिए, और फीट जो है वो भी एकदम रिलैक्सिड पोजीशन में रखने हैं। वाइल स्टैंडिंग कीप योर हैंड्स बाय योर साइड्स। तो जो हैंड्स खड़ा होंगे वो आपको बाय योर साइड्स एंड थाइस पे रखने हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पोस्चर। सो आप पोस्चर को कैसे ठीक कर पाओगे, जो मैंने आपको राइट साइड वाली पिक्चर दिखाई, ये जो इसमें तीन पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो किस प्रकार से आपको खड़ा रहना है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पोस्चर। सो कमिंग टू नेक्स्ट non-verbal communication is gestures and body language. So gestures include body movement that express an idea or meaning. जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर आप कहीं पे स्पीच देते होंगे या आप कहीं पे खड़ा किए गए होंगे क्लास में या कहीं और जगह, ठीक है। सो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक होगी, उससे ये पता चलेगा कि आप सुस्त हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में आपके जो बॉडी गेस्चर्स होंगे, आप नाखून चबाते होंगे, ठीक है। सो उससे पता चल जाएगा आपके नाखून चबाने से कि ये बंदा नर्वस है, ठीक है। हाँ, या फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में अपना हाथ खड़ा करोगे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, तो किस प्रकार से आपको खड़ा करना है। सो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर आपको कोई सर बता रहा है, जब उसने ख़त्म किया अपना लेक्चर, वो बताएगा कोई क्वेश्चन, आप बिना बोलेगे
बोले हुए हाथ ऊपर कर देते हो, तो सर आपको नेक्स्ट मोमेंट बोल रहा है हाँ बेटा जी बोलो, वो आपको सुनने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसको पता होगा कि इसको कोई कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। हाँ, एट द सेम टाइम अगर कोई स्टूडेंट पीछे क्लास में नेल्स चबाता होगा तो उसको पता चलेगा कि ये नर्वस है, इसको कुछ आज समझ नहीं आ गया। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो अब हम इफेक्टिवली गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज को कैसे मेंटेन करेंगे। कीप योर हैंड्स ओपन, अपने जो हाथ हैं वो बांधे नहीं रहने हैं। सो रिलैक्स्ड पोजीशन में अपने दोनों हाथ को, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, उनको दोनों को रिलैक्स्ड पोजीशन में रखना है। अवॉइड पॉइंटिंग योर फिंगर एट पीपल। सो जब हम जो उंगलियां दिखाते हैं ना कि वो ये क्लास में ये या वो, सो यू हैव टू स्टॉप दैट, यू नीड नॉट टू शो फिंगर्स एट पीपल। सो फिंगर आपको लोगों को नहीं दिखाना क्योंकि उसमें भी जो फिंगर पोजिशन फिंगर्स हम दिखाते हैं उसमें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जाता है, कहीं कभार वो गलत भी हो सकता है। टिल्ट योर हेड अ बिट टू शो दैट यू आर अटेंटिव। सो जब आप क्लास में होंगे तो आपको क्या करना है, आपको तशु कल थाउन थोड़ा थोद, ताकि दैट शोज कि यू आर अटेंटिव। अगर तुम बोन कुन बरियो कल किताब मजी, दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव, आप कहीं सोचो में गुम हो चुके हो, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा रहता है टच, जिस टच की मैंने बात की थी। टच हमारे पास एक वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू टच। सो टच जो है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और इससे भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बंदे को हैंड शेक करेंगे ना, ठीक, अगर हम पावरफुली उसके साथ हैंड शेक करेंगे, ठीक है, तो उसको भी एक मैसेज आता है कि बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अगर हम लेजीली उसके साथ हैंड शेक करेंगे, उसको पहले ही मोमेंट में पता चलेगा ये उतना कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है। एंड पैट ऑन द बैक टू इनकरेज समवन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा, मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप घर आके आपका भाई बहन या फादर या मदर आपके कंधे पे हाथ रख के कहते कोई परवाह नहीं बेटा, लाइफ इतनी ही नहीं है, वी आर हैविंग लाइफ इज हैविंग मोर चांसेस। सो उससे आप इनकरेज हो जाते हो। लेकिन वो आपसे बात नहीं करते हैं उस टाइम, वो यही पास ऑन करते हैं कि वो अपना टच पास ऑन करते हैं, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई इसने मुझे एक मैसेज दे दी। सो हम इस टच को कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इस्तेमाल करें। शेक हैंड्स फर्मली वाइल मीटिंग पीपल। सो फर्मली एक अपना हैंड शेक करवाए, ठीक है। सो जिसके साथ भी आप हैंड शेक कर रहे हैं, एक लेजी अप्रोच मत ले लीजिए, एक कॉन्फिडेंट अप्रोच आप ले लीजिए उसके साथ। अवॉइड अदर टच गेस्चर्स ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते होंगे, सो आप खाली हैंड शेक कर सकते हो, आप उसका बाजू नहीं पकड़ सकते हो, आप उसकी शर्ट नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है। आप उसको गले नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है, जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। सो ये सब गेस्चर्स, ये सब जो टच हैं, इनसे आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अपने ऊपर ये खुजलाना नहीं है, ठीक है, अपनी बॉडी को कहीं पे टच वच नहीं करना है जो टच आर्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टच कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट इज स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है, स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। देखिए, कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये रहता है कि डिस्टेंस मेंटेन करना। जिसके साथ आप बात करते हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन होते हैं, और रूल भी यही कहता है। रूल ये कहता है कि अगर आप इंटीमेट यानी वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ बात करोगे तब भी आपको 18 इंच तक डिस्टेंस रखनी ही रखनी है। अगर आप पर्सनल हो तब 4 फीट्स तक, अगर आप सोशल हो तब 12 फीट्स तक, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तब 12+ फीट्स अपनी डिस्टेंस रखनी ही रखनी। द स्पेस बिटवीन टू persons while communicating generally depends on the intimacy और closeness between them, ठीक है। राइट साइड आप पिक्चर देख रहे हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो यू कैन गेट क्लोजर टू दैम, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑडियंस आपकी चेंज होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस रखना ही रखना है। अगर आप टीचर के साथ बात करोगे वहाँ पे भी आप फिजिकल डिस्टेंस रखते हो, ठीक है। सो अगर आप पावर ऑफ अथॉरिटी उनके साथ बात करते हो ना, ठीक, जो हायर पर्सन होगा पावर ऑफ अथॉरिटी, उनके साथ आप जो है डिस्टेंस रखते ही रखना ही रखना ज़रूरी है। सो हाउ टू इफेक्टिवली यूज़ दिस स्पेस कम्युनिकेशन, यही रखना है कि आपको लोगों को जानना है कि कौन सा ये
कौन सी ऑडियंस मेरी अपनी क्लोज है, कौन सी ऑडियंस पर्सनल है, कौन सी सोशल है और कौन सी पब्लिक है। उस हिसाब से आपको डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। आपको रिलेशनशिप्स को जानना है कि इसके साथ मेरी कैसी रिलेशनशिप है। सो इसके साथ मैं कैसे बात कर रहा हूँ, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग खुद ब खुद आ जाएगी और उससे भी एक अच्छा गेस्चर चला जाएगा कि यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, या आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव कमेंट्स आ जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट स्पेस। सो नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो मेनली हर कोई बंदा, आपने भी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया होगा इसको। सो इट्स वेरी मच फैमिलियर। So the way we look at someone can communicate a lot. Eye contact shows that we are paying attention to the person as opposed to looking away, which can make the other person feel ignored. देखो क्या बात है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी ही ओर देखोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये अटेंटिव बंदा है, ये मेरी बात को समझता है, ये मेरी ये जो है ये मेरी बात से सहमत है। ठीक है। और ये इंटरेस्टेड है कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, आप कहीं और देखोगे, दैट मीन्स कि मुझे फील होगा, मुझे हर्ट होगा कि सेकंड पर्सन ये सोचेगा कि ये इग्नोर कर रहा है। सो ये भी एक बैड पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जिसके साथ भी आप बात करोगे उसकी सुनो। ठीक है। नॉडिंग करो अपने हेड की। ठीक है। एक्नॉलेज करो उसको, सही है, ठीक बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, हाँ जी ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको करनी है। सो आई कॉन्टैक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो। आई कॉन्टैक्ट से ये पता चल रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट स्पीकर। ठीक है। सो उससे ये भी पता चलता है कि आप अटेंशन गिवर हो। ठीक है। आप अटेंशन दे रहे हो। सो हम इसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें? लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल के उसको देखना है कि द पर्सन, आप जिसके साथ बात करते होंगे या आप जिसके साथ आपने इनिशिएट किया होगा कम्युनिकेशन। अवॉइड स्टेयरिंग, कीप ए रिलैक्स्ड लुक। हाँ, ज़्यादा भी नहीं देखना है कि उसको लगे कि जो दोल वुचन है ना। ठीक। सो वो भी स्टेयरिंग मीन दोल वुचन है ना। ठीक। सो ज़्यादा हार्ड भी नहीं देखना है, बस कैजुअली देखना है। ठीक है। सो मेंटेन आई कांटेक्ट विद इंटरमिटेंट ब्रेक्स। हाँ। सो आपने क्या करना है, आई कांटेक्ट आप मेंटेन कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले सकते हो। ठीक है। फिर से देखना है। तो उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये इग्नोर कर रहा है, मुझे उतना भी ब्रेक नहीं लेना है आपने। सो कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज़ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज से पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, जब भी हम किसी किसी के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, जब भी हम किसी के साथ बात करें, तो हमारा जो टोन है, स्पीड है, वॉल्यूम है बात करने का, उससे भी स्पीकर जो जिसके साथ हम बात करते होंगे उसको भी उससे भी उसको पता चल जाता है कि ये पर्सन इस जो ये पर्सन बात कर रहा है। सो इसका जो डे टू डे लाइफ में हाल चाल है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुश हो तो आप ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्साइटमेंट में हो, आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो। ठीक है। सो अगर आप नर्वस होंगे, अगर आप सीरियस होंगे, अगर आपको सैडनेस होगी, तो आप स्लो टोन में बात करते हैं। ठीक है। जब भी आप अपने मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप अपने दोस्त के पास जाते हो, उसको बोला, और क्या, और उसके परेशान आज वो वहीं से बता रहा है, उसको नहीं पता होती है आपकी परेशानी, लेकिन जो भी फैशियल एक्सप्रेशन आप देते हो, जो भी वॉइस टोन आप देते हो, उसकी वजह से उसको पता चल जाता है, नहीं भाई भाई मेरे दोस्त में कोई गड़बड़ है, ये आज अच्छे से बात नहीं कर रहा है। हाँ। सो अगर इसका अपोजिट हम ले लें, अगर आप अच्छे से बात करें, खुश होंगे, ऊंची बात करें, ओ क्या दलील आज आज शो खुश। ठीक है। सो उसको नहीं पता होती है आपकी खुशी, बट आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपका जो टोन है, आपकी जो स्पीड है वॉइस की, सो उससे भी पता चल जाए, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उनसे भी पता चल जाता है उसको कि ये बंदा खुश है, ये बंदा सैड है, ये बंदा नर्वस है। अब आपको इफेक्टिवली पैरा लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है? आपको स्टेबल टोन में बात करनी है, न ज़्यादा बड़ी करें कत, न ज़्यादा लद करें कत, यित कन तुम डे टू डे रूटीनस में आसान तथे कन कत कर। ठीक। इवन अगर आप सैड भी होंगे। ठीक है। मेंटेन ए मॉडरेट स्पीड वाइल स्पीकिंग, वाइल टॉकिंग या स्पीकिंग। ठीक है। आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है।
ठीक है। सो अगर आप ऊंचे आवाज़ में बात करोगे तो अगले वाला बंदा बोलेगा नहीं आपकी एक्साइटमेंट है, क्या बात है, ठीक है। अगर आप वो स्लो में बात कर रहे हैं तो इससे ये मैसेज आता है कि सैडनेस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, दिस वाज ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने बताया आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स भी हमने पढ़े। सो I request you all, you please stay safe, stay home. Thank you.